नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देखने खबर उत्तर प्रदेश शुरू करते इस वक्त की सुर्खी। यूपी में बकरीद पर अलर्ट मोड पर पुलिस, पूरे राज्य में सख्त सुरक्षा बंदोबस्त और पुलिस तैनाती। सीएम योगी ने दी ईद उल अजहा की बधाई, त्योहार को बताया मिलजुल कर रहने का प्रतीक। योगी बोले सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। अलीगढ़ में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, भतीजे ने रंजिश में घात लगाकर किया वार, हमलावर फरार। जीवटी अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 15 से 21 जून तक पंचायतों में नए अंत्योदय लाभार्थियों का चयन। बाल राहत के लिए आपदा सखियां तैयार, 9 जून से लखनऊ में विशेष प्रशिक्षण शुरू। यूपी पुलिस में 23,763 पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते आएगा विज्ञापन। डीजीपी मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और ये खबर के साथ। सीएम योगी का 8 जून को अजीतमल दौरा, संभावित दौरे को लेकर राजनीतिक अटकलें हुई तेज। ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। दौरे को लेकर अंदरूनी सूत्रों से मिली खास खबरें। गुड्डू यादव, आशुपाल के निधन से जुड़ा हो सकता है दौरा। अजीतमल क्षेत्र में नेताओं के निधन पर शोक की लहर, शोक संवेदना जताने आ सकते हैं मुख्यमंत्री। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो रही। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, अगर जाए तो दौरे को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं सीएम योगी के। उमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? उमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? उमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे ने सोशल मीडिया पर दी है जानकारी। जी जी जी, बिल्कुल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरैया संभावित दौरा कल 8 जून को कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के जो अचानक दौरे को लेकर जनपद के अधिकारियों में इस समय तैयारियां तेज करने की आदेश, दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। औरैया जनपद के अजीतमल जनता महाविद्यालय का जो मैदान है उसमें तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं लोगों का जो राजनीतिक जो सूत्र हैं उनके द्वारा जो सूत्रों के हवाले से जो खबर पता चली है उसमें अजीतमल जो क्षेत्र के जो जिला पंचायत सदस्य आशू पाल और जिला पंचायत जो सदस्य आशू पाल थे और सपा नेता गुड्डू यादव जो प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भी थे, मौजूदा अपने पैतृक गांव अतेवटा से ग्राम प्रधान भी थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके द्वारा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शोक संवेदना भी व्यक्त की जा सकती है। अचानक दौरे से जिले में जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। चारों तरफ जनपद में जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से तेज हो गई हैं। हालांकि जो कार्यक्रम कल के और थे, एक तो जो ब्रजेश शुक्ला जो मंत्री बनाए गए हैं उनका भी औरैया अपने गृह जनपद में प्रथम आगमन था। वहीं राज्यसभा जो गीता साख हैं उनका भी तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम को वो भी एक आयोजन कर रही थी। इसमें काफी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनके बिधूना औरैया जनपद के बिधूना विधानसभा में पहुंचने की संभावना थी। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो औरैया में
औरैया के अजीतमल में जो कल 8 जून का जो संभावित दौरा की बात जो सामने आई है, उसमें ये सारे कार्यक्रम फिर से रद्द नजर आ रहे हैं। जो ये कार्यक्रम होने थे वो अब कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के जो दौरे को लेकर मुख्यमंत्री के, उनमें तैयारी जोरों शोरों से तेज कर दी गई हैं। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई खास जनपद में उद्घाटन या शिलान्यास का ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ का जो आज का कार्यक्रम लगाया गया है। वहीं इसी अजीतमल क्षेत्र में जो 2 घटनाएं हुई हैं, उसमें खुदकुशी की विवाद सामने आई थी। जहरीला पदार्थ खाने से तो बड़े जो नेता थे वो अजीतमल क्षेत्र के एक जिला पंचायत सदस्य आशु पाल, जिन्होंने अब जिला पंचायत का जो चुनाव है वो भारी मतों से विजय प्राप्त किया था। हालांकि उनकी माता जी दूसरे स्थान पर रही थी। तो जिस जिस क्षेत्र से आशु पाल चुनाव लड़े, उस क्षेत्र ने उनके परिवार पर बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ औरैया से खबर है, सीएम योगी का 8 जून को अजीतमल दौरा संभावित, दौरे को लेकर राजनीतिक अटकलें हुई तेज। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम सूचना की बैठक में शामिल होंगे। व्यापार कर विभाग की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। शाम 6 बजे समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। लखनऊ से खबर, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। लखनऊ से खबर, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे। सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे सीएम। व्यापार कर विभाग की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। शाम 6 बजे समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। शाम 6 बजे समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। लखनऊ से खबर है, बकरीद पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, ड्रोन निगरानी, मस्जिदों के पास भारी पुलिस बल तैनात, फेक पोस्ट पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रतिबंधित जगह कुर्बानी पर रोक। मस्जिदों के पास पुलिस बल तैनात।
बकरीद पर सुरक्षा कड़ी, ड्रोन और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारा शिवा शर्मा लखनऊ से और प्रशांत सोनी कासगंज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो शिवा, प्रदेश में सख्त सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज अदा की गई और त्यौहार मनाया जा रहा है। शिवा, देखिए, शासन की तरफ से विशाल पहले ही एडवाइजरी जारी हो गई थी कि किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो, इसलिए जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को एक साथ मिलकर कार्रवाई करनी है और मुस्लिम समुदाय का ये बकरीद का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जा सके। लोगों की जो नमाज अदा करने की जो रीति है उसको अच्छे से मनाया जा सके। और हमने सुबह से ही देखा कि जैसे ही आज बकरीद का त्योहार लगा है और सुबह सबसे पहले 7 बजे की नमाज ईदगाह में और मस्जिद में पढ़ी गई थी, कुशल पूरी तरीके से संपन्न हो। ये जरूर एडवाइजरी कोई सड़कों पर नमाज ना अदा करे, इसलिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम, जिला प्रशासन साथ मिलकर के अफसरों की, पुलिसकर्मियों की तैनाती करे ताकि ये मैसेज नहीं दिया जा सके कि जो भी आपको नमाज अदा करनी है वो मस्जिद के अंदर और ईदगाह करनी, किसी भी तरीके से यातायात प्रभावित ना हो। तो हमने देखा कि सड़कों पर, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, किसी भी तरीके से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। कुछ हो रहा है। और अब जो 10 बजे का समय है, लखनऊ का जो ईदगाह है, किले वाली मस्जिद है, आसपी मस्जिद है जो बड़ा में मापाड़ा में, जहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने आते हैं, चाहे वो सुन्नी धर्म के हो या के हो, सबकी अलग अलग जगह नमाज होती है। एक एडवाइजरी और खास तौर से प्रशासन की तरफ से, हड़ताल की तरफ से दी जाती है कि खुले में किसी भी तरीके से कुर्बानी ना हो, किसी भी बकरे की। जो भी कुर्बानी होनी है वो हो या फिर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई देख ना सके, जो कुर्बानी के लोग चंद मौजूद रहते हैं वो देखें और किसी तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट वायरल ना हो। बिल्कुल, क्योंकि आज के युग में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है सबका, और यहाँ पर जो अफवाहें फैलती है उन्हें आप स्प्रेड होने से जल्दी रोक नहीं सकते हो। बहुत ही उसका वायरल होने का जो तरीका है वो बहुत मास लेवल पे है। तो इस पर ये अच्छा हुआ है कि हर बार पुलिस अब अपडेट के साथ व्यवस्थाओं को रखती है। शिवा, बिल्कुल विशाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक सबसे आसान और सबसे कम समय में करने वाला एक प्लेटफॉर्म है और इसमें जिला पुलिस और जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार कमेटी के माध्यम से, जो उलेमा है उनके मुलाकात करने के माध्यम से सारी चीजें मुस्लिम समुदाय के हिंदी में मैसेज फैला रहे हैं कि किसी भी तरीके के जो भड़काऊ पोस्ट होते हैं सोशल मीडिया पर, जो अनावश्यक पोस्ट होते हैं, जो कुर्बानी के जो पोस्ट होते हैं, वो कहीं फैलाया ना जाए, जिससे कि समाज में। तो हमें लगता है कि उसका असर अभी तक 10 बजे तक देखने को मिल रहा है। किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर कोई भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कोई तरीके का पोस्ट नहीं है। लेकिन पुलिस अपनी तरीके से इंटेलिजेंस के तरीके से अलर्ट है, सोशल मीडिया पर निगरानी रखे हुए है और तमाम जो पुलिस अफसर हैं, जो नगर निगम से जुड़े अफसर हैं, जिला से जुड़े अफसर हैं, वो ईदगाह और मस्जिद के बाद अपनी निगरानी रखे हुए हैं। साफ सफाई की खास तौर से व्यवस्था रखी गई है। जल निगम की तरफ से जो टैंकर है वो प्रोवाइड कराए गए। किसी अगर भीषण गर्मी में प्यास भी लगती है व्यक्ति को या नमाज, तो जरूर उससे वो उसको पानी भी वहाँ पर दे सके और जो रूट्स है वहाँ पर CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाती है। तो मुस्लिम समुदाय का बिल्कुल शिवा, आपको रोकेंगे। इसी बीच कासगंज से भी खबर, देश भर में मनाई जा रही ईद का, बकरा ईद का त्यौहार। कासगंज की पुरानी ईदगाह में नमाजियों की भारी भीड़, डीएम और एसपी ने नमाज स्थलों का किया निरीक्षण। पुलिस अलर्ट मोड पर है। ईद समारोह को सुरक्षित बनाने की तैयारी, नमाजियों शांति बनाए रखने की अपील। ईदगाह पर बड़ी भारी संख्या में तैनात सीओ पीएसी बल, जनपद में 105 स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था के चलते लोगों में उत्साह। और कासगंज से हमारे सहयोगी प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कासगंज की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इंतज़ाम है और अब नमाज ख़त्म हो चुकी है, अब कुर्बानी का वो सिलसिला शुरू होगा। तो कुर्बानी को लेकर क्या गाइडलाइन जिले में अलग से कुछ जारी की गई है? जी विशाल, आपको बता कि जिस समय नमाज अदा की गई थी उस समय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम थे। डीएम एसपी ने जगह जगह जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। इसके साथ ही कासगंज जनपद में 3 तहसीलें पड़ती है। तीनों तहसील में वहाँ के सीओ व एसडीएम
नमाजी स्थलों का दौरा करते रहे, बल्कि कासगंज के अंदर तो जो सबसे बड़ी नमाजी स्थल है पुरानी ईदगाह, जहाँ पर सीओ एसडीएम तक नमाज अदा की गई, तब तक परमानेंट खड़े और साथ ही पीएससी भी तैनात किया गया। वहीं कुर्बानी को देखते हुए डीएम और एसपी के सख्त आदेश हैं कि कोई भी कुर्बानी खुले में न दी जाए, जो भी कुर्बानी दे वो अपने अपने घरों में या जहाँ पर दे, जिससे कोई देख ना सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बकरीद पर सुरक्षा कड़ी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मस्जिदों के पास भारी पुलिस बल तैनात है। और सहारनपुर से खबर है, मेले की दुकानों में लगी है भयंकर आग। सहारनपुर से खबर, मेले की दुकान की भयंकर आग। दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी मेले में आग लगी। आग से धुएं के गुब्बार उठे, मची अफरा तफरी। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। सदर बाजार थाना क्षेत्र के साउथ सिटी में लगी आग। मेले में आग से आर्थिक नुकसान आंका जा रहा है। दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी मेले में लगी है आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर। घटना में किसी के हताहत होने की नहीं खबर। हमारे साथ परवेश शेख जुड़ चुके हैं। परवेश, अगर बात की जाए तो मेले दिल्ली रोड स्थित जो मेला लगा था वहां की दुकानों में भयंकर आग लगी, अफरा तफरी का माहौल है, क्या कुछ अपडेट है? परवेज, हमें सुन पा रहे हैं? तो परवेश शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सहारनपुर के मेले में जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनपद सहारनपुर के दिल्ली परवेज अपनी बात को पूरा। सहारनपुर मेले में दुकानों में लगी है भयंकर आग। परवेज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? परवेज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और परवेज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परवेज, क्या कुछ अपडेट है, कैसे आग लगी? परवेज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मेले में की दुकानों में आग लगी है। हेलो, शायद संपर्क हमसे टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करें।
दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी मेले में आग लगी। फरुखाबाद के कायमगंज स्थित शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एनसीसी फतेहगढ़ की यूनिट 4 यूपी गर्ल्स बटालियन के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नल विजेंद्र शारदा एवं लेफ्टिनेंट सिल्की मिश्रा के निर्देशन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार, संस्थान प्रबंधिका मोनिका अग्रवाल, प्रधानाचार्य श्रुति श्रीवास्तव, वन दरोगा महेश यादव सहित अन्य शिक्षिकाओं ने मिलकर पीपल, बरगद और नीम के पौधे लगाए। प्रधानाचार्य श्रुति श्रीवास्तव ने वृक्षों के मानव जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला। वन क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने से पवित्र त्रिवेणी, पीपल, बरगद, नीम के पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा। शिक्षक, शिक्षिकाएं और एनसीसी कैडेट्स का सहयोग इस को सफल बनाने के में अहम है। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। फरुखाबाद के कायमगंज से आपको खबर बता रहे हैं। शकुंतला देवी शिक्षक संस्थान में एनसीसी के नेतृत्व में पौधरोपण कार्यक्रम। वन क्षेत्राधिकारी ने पवित्र त्रिवेणी पौधे लगाने की अपील की। तो फिलहाल खबर देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।